एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की करने जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़ी जानकारी। मौत की जानकारी देने वाले 2 लोग मठ से निष्कासित कर दिए गए हैं। बड़े हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक अमर गिरी निष्कासित हुए। इसके अलावा मंदिर में सेवा दे रहे पवन महाराज को भी निष्कासित कर दिया गया है। मठ बागंबरी गद्दी से भी दोनों हटाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्य रहे हैं दोनों। तो ये प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। जिन्होंने मौत की जानकारी दी थी उन 2 लोगों को मठ से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें महंत नरेंद्र गिरी के नजदीकी ये बताए गए हैं। तो बड़े हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक अमर गिरी ने कार्रवाई की और मंदिर में सेवा दे रहे पवन महाराज को भी निष्कासित कर दिया गया है। मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, दोनों को सिर्फ इसलिए निष्कासित किया गया क्योंकि उन्होंने जानकारी दी थी मौत की। क्या और जानकारी है? सिर्फ इसलिए निष्कासन क्यों कर दिया गया? देखिए, अभी फिलहाल मंदिर प्रबंधन जिनके ऊपर निकालने का आरोप है उनका जवाब इस पूरे मामले में नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात हैरानी की यही है कि जो मठ और मंदिर के जो व्यवस्थापक थे अमर गिरी महाराज, जिनको वसीयतनामे के आधार पर ही महंत नरेंद्र गिरी के वसीयतनामे के आधार पर ही वहां पर नियुक्ति मिली थी, लेकिन अब इनको हटाया गया है। हटाने के पीछे की जो वजह जो प्राइमरी आई है उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने मौत की जो सूचना दी थी इसको लेकर के एक हलफनामा हाईकोर्ट में जो दाखिल किया है केस वापस लेने के लिए, इसी को लेकर के इनको हटाया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो मठ के महंत हैं बलवीर गिरी महाराज, उनका इस पर कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने पूरी तरीके से खामोशी अख्तियार कर लिया है, मीडिया से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे करीबी शिष्यों में से एक रहे अमर गिरी महाराज, पवन गिरी महाराज, क्योंकि यही सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद वहां पर पहुंचे थे और इन्होंने ही पुलिस कर्मियों को मामले की सूचना दी थी, इन्होंने ही जानकारी दी थी। वसीयतनामे के ही आधार पर इनको मठ और मंदिर की जिम्मेदारियां मिली, लेकिन अब दोनों को हटा दिया गया है, जिससे ये साफ हो रहा है कि कहीं न कहीं से मठ और मंदिर के भीतर खींचतान का जो दौर है वो शुरू हुआ है। हालांकि ये कहाँ किस अंजाम पर पहुंचेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन शुरुआती बिल्कुल जाहिर तौर पर वक्त आने पर तमाम चीजें और सामने निकल कर आएंगी। गुफरान, आप बने रहे हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे। बहरहाल हम अगली खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज से खबर मिल रही है। यूपी लोक सेवा आयोग में धांधली का ये पूरा मामला, धांधली करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। शिकायत करने वालों को सीबीआई ने हेडक्वार्टर बुलाया है। सीबीआई 2 मुकदमे दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आयोग के अज्ञात अधिकारियों पर ही धांधली का आरोप लगा है। तो सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये बता दें आपको, यूपी लोक सेवा आयोग में धांधली का ये पूरा मामला है जिसमें धांधली करने वालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। गुफरान इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, अब उन पर शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने धांधली की है इस पूरे मामले में? देखिए, यूपी पीसीएस की जो भर्ती हुई है 2010 में एपीएस की, जो इस भर्ती को लेकर के तमाम सवाल उठे थे, एफआईआर भी हुआ है। सीबीआई मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हाईकोर्ट को भी मॉनिटरिंग के लिए एक तरीके से हाईकोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा मामला जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, जिसके बाद तमाम सवाल भी सीबीआई को लेकर के उठ रहे थे। हालांकि अब इसमें सीबीआई ने जो अपनी जांच की जो प्रक्रिया है उसको तेजी लाई है, बढ़ा दी है। जांच का दायरा जो है इसमें सबसे पहले जो तमाम शिकायतकर्ता जो अभ्यर्थी थे उनको एक तरीके से बुलाया है दिल्ली मुख्यालय। करीब दर्जन भर ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो अपने बयान दर्ज कराने के लिए सीबीआई के दिल्ली मुख्यालय के लिए रवाना हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि उन तमाम लोग जिन पर धांधली का आरोप है, जिन लोगों ने इस पूरी परीक्षा को कहीं न कहीं से धांधली का अड्डा बनाया, धांधली कराई, उन तमाम लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि मुकदमा जो दर्ज हुआ है, अभ्यर्थियों ने तमाम सबूत दिए हैं, तमाम एविडेंस दिए हैं, जिसके आधार पर ही सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं। सिर्फ यही परीक्षा नहीं है, 2010 की 14 की जो परीक्षा थी उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए, 2015 की पीसीएस परीक्षा, ये भी सवाल खड़े हुए। ये तमाम जो परीक्षाएं थी, अखिलेश सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थे, उस दरमियान धांधली का जो आरोप आयोग पर लगा वो किसी से छुपा नहीं है। यानी कि वो तमाम लोग जो है वो शिकंजे में कसते हुए अब नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, तमाम जानकारी देने के लिए।